पाठ 6 समास। माता और पिता, माता पिता, तीन रंगों का समूह, तिरंगा, विद्या का आलय, विद्यालय। वाक्यांशों को मिलाकर उनका संक्षिप्त रूप बनाना यानी उन शब्दों का एकीकरण करके एक शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास करते समय दो शब्दों के बीच के विभक्ति चिन्हों का लोप होता है। जब आपस में संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनाते हैं तो इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। समस्त पद, समास बनाने के प्रक्रिया से जो नया शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। जैसे देश के लिए भक्ति, देशभक्ति, पत्र के लिए पेटी, पत्र पेटी। देशभक्ति और पत्र पेटी समस्त पद हैं। इन्हें समासिक पद भी कहते हैं। समास विग्रह, समस्त पद जिन शब्दों से मिलकर बनते हैं वे शब्द उनके खंड कहलाते हैं। जब हम समस्त पदों के खंड करके उनको फिर से अलग अलग दिखाते हैं तो इस प्रक्रिया को समास विग्रह कहा जाता है। विग्रह करने पर समस्त पद के दो पद बन जाते हैं। पूर्व पद, उत्तर पद, समस्त पद। सिर में दर्द, सिर दर्द। पूजा के लिए घर, पूजा घर। समास के भेद, समास के 6 भेद होते हैं। समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारक समास, द्विगुण समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। अव्ययी भाव समास, जिस समास का पहला पद अव्यय या प्रधान होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। पहला पद अव्यय होने के कारण इसका समस्त पद भी अव्यय बन जाता है। जैसे समस्त पद, समास विग्रह। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। आजन्म, जन्म भर। बेशक, शक के बिना। प्रतिदिन, दिन दिन। भरपूर, पूरा भरा हुआ। बेखटके, बिना खटके के। रातों रात, रात ही रात में। भरपेट, पेट भरकर। सादर, सादर सहित। प्रत्येक, एक एक। तत्पुरुष समास, इस समास का दूसरा पद प्रधान होता है तथा समास में कारकों की विभक्तियों का लोप होता है और उन विभक्तियों के नाम के अनुसार इसके भेद किए गए हैं। जैसे समस्त पद, समास विग्रह। स्वर्गगत, स्वर्ग को गत। तुलसीकृत, तुलसी द्वारा कृत। रसोई घर, रसोई के लिए घर। आप बीती, आप पर बीती। वनवास, वन में वास। मन चाही, मन से चाही। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। उपर्युक्त सभी उदाहरणों में दोनों पदों के बीच आने वाले परसर्गों, विभक्तियों का लोप हो जाता है। विभक्तियों के अनुसार तत्पुरुष के 6 भेद हैं। कर्म तत्पुरुष, समस्त पद, समास विग्रह। पुरस्कार प्राप्त, पुरस्कार को प्राप्त। ज्ञान प्राप्त, ज्ञान को प्राप्त। परलोक गमन, परलोक को गमन। ग्रामगत, ग्राम को गत। नगरगत, नगर को गत। पद प्राप्त, पद को प्राप्त। इसमें कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हुआ है। कर्ण तत्पुरुष, समस्त पद, समास विग्रह। रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत। मन चाहा, मन से चाहा। विषपूर्ण, विष से पूर्ण। मुँह मांगा, मुँह से मांगा। जन्मांध, जन्म से अंधा। इसमें करण कारक की विभक्तियां से तथा द्वारा का लोप हुआ है। संप्रदान तत्पुरुष, समस्त पद, समास विग्रह। राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र के लिए प्रेम। पूजा घर, पूजा के लिए घर। मालगाड़ी, माल के लिए गाड़ी। रसोई घर, रसोई के लिए घर। दीवार घड़ी, दीवार के लिए घड़ी। पत्र पेटी, पत्र के लिए पेटी। इसमें संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप हुआ है। अपादान तत्पुरुष, समस्त पद, समास विग्रह। धनहीन, धन से हीन। नेत्रहीन, नेत्र से हीन।
पुष्पहीन, पुष्प से हीन, मार्ग भ्रष्ट, मार्ग से भ्रष्ट, संतानहीन, संतान से हीन, पाप मुक्त, पाप से मुक्त। इसमें अपादान कारक की विभक्ति से अलगाव का भाव का लोप हुआ है। संबंध तत्पुरुष, समस्त पद समास विग्रह। शिव भक्त, शिव का भक्त, जलयान, जल का यान, राजकुमार, राजा का कुमार, राष्ट्र गौरव, राष्ट्र का गौरव, पुस्तक प्रेमी, पुस्तक का प्रेमी, पितृभक्ति, पिता की भक्ति। इसमें संबंध कारक की विभक्ति का, के, की का लोप हुआ है। अधिकरण तत्पुरुष, समस्त पद समास विग्रह। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, डिब्बा बंद, डिब्बे में बंद, कुल श्रेष्ठ, कुल में श्रेष्ठ, पेट दर्द, पेट में दर्द, नरोत्तम, नरों में उत्तम, साइकिल सवार, साइकिल पर सवार। इसमें अधिकरण कारक की विभक्तियों में तथा पर का लोप हुआ है। कर्मधारय समास, जिस समास में उत्तर पद बाद का पद प्रधान होता है तथा उनके दोनों पदों में विशेषण, विशेष्य या उपमेय, उपमान का संबंध होता है, उसे कर्मधारण समास कहते हैं। उपमान का अर्थ है जिससे किसी चीज की तुलना की जाए और उपमेय का अर्थ है जिसकी तुलना की जाए। जैसे कमल नयन में नयन की तुलना कमल से की गई है, अतः नयन उपमेय है तथा कमल उपमान। कर्मधारय समास के उदाहरण। विशेषण, विशेष्य, पहला पद, दूसरा पद, समस्त पद। समास विग्रह। नील गाय, नील गाय, नीली है जो गाय। नील कंठ, नील कंठ, नीला है जो कंठ। श्वेत अंबर, श्वेतांबर, श्वेत है जो अंबर। परम आनंद, परमानंद, परम है जो आनंद। पीत अंबर, पीतांबर, पीला है जो वस्त्र। उपमेय जमा उपमान। पहला पद, दूसरा पद, समस्त पद, समास विग्रह। मुख चंद्र, मुख चंद्र, मुख रूपी चंद्र। देह लता, देह लता, देह रूपी लता। कमल नयन, कमल नयन, कमल के समान नयन। घन श्याम, घन श्याम, घन के समान श्याम। द्विगु समास, जिस सामाजिक पद का पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है और दूसरा सामासिक पद समाहार यानी समूह का बोधक हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे पहला पद, दूसरा पद, समस्त पद, समास विग्रह। पंच तंत्र, पंचतंत्र, पांच तंत्रों का समाहार। चौराहा, चौराहा, चार राहों का समूह। त्रिलोक, त्रिलोक, तीनों लोकों का समाहार। दो पहर, दो पहर, दो पहरों का समाहार। नव रात्र, नवरात्र, नौ रात्रियों का समूह। त्रिरंग, त्रिरंगा, तीन रंगों का समूह। द्वंद्व समास, जिस सामाजिक पद के दोनों पद प्रधान होते हैं उन्हें द्वंद्व समास कहते हैं। इसके दोनों पद योजक चिन्ह द्वारा जुड़े होते हैं। जैसे पहला पद, दूसरा पद, समस्त पद, समास विग्रह। पाप पुण्य, पाप पुण्य, पाप और पुण्य। सुख दुख, सुख दुख, सुख एवं दुख। जीवन मरण, जीवन मरण, जीवन तथा मरण। गंगा यमुना, गंगा यमुना, गंगा एवं यमुना। पति पत्नी, पति पत्नी, पति और पत्नी। बहुव्रीहि समास, जिस समस्त पद में कोई भी पद प्रधान नहीं होता अपितु समस्त पद किसी अन्य पद का बोध कराता है और वही प्रधान होता है, वह बहुव्रीहि समास होता है। जैसे पहला पद, दूसरा पद, समस्त पद, समास विग्रह। त्रिलोचन, त्रिलोचन, तीन लोचन, नेत्र हैं जिसके शिव। दश आनन, दशानन, 10 है आनन जिसके
रावण। गिरि धर, गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला श्री कृष्ण। नील कंठ, नीलकंठ, नील है कंठ जिसका शिव। षट आनन, षडानन, छह आनन यानी मुख है जिसके कार्तिकेय। विषधर, विषधर, विष को धारण करने वाला सर्प। गज आनन, गजानन, गज जैसा आनन है जिसका गणेश। महावीर, महावीर, महावीर है जो हनुमान। कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में अंतर। कुछ समस्त पद कर्मधारय तथा बहुव्रीहि दोनों समासों के उदाहरण हो सकते हैं। ऐसे समस्त पद कर्मधारय समास के उदाहरण हैं या बहुव्रीहि के, यह उनके विग्रह पर निर्भर करेगा। यदि समस्त पद का एक पद विशेषण हो या दोनों पदों में उपमेय उपमान का संबंध हो तो वहाँ कर्मधारय समास माना जाएगा। परंतु यदि दोनों पदों के मेल से किसी तीसरे अर्थ की ओर संकेत हो रहा हो तो वहाँ बहुव्रीहि समास ही माना जाएगा। आइए निम्नलिखित उदाहरणों द्वारा समझें। समस्त पद समास विग्रह समास। पीताम्बर, पीला है जो अंबर। कर्मधारय समास। पीताम्बर पीला अंबर है जिसका अर्थात कृष्ण। बहुव्रीहि समास। द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में अंतर। द्विगु समास का पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है। एक ही समस्त पद द्विगु समास और बहुव्रीहि समास हो सकता है। उसके विग्रह पर निर्भर करता है कि यह कौन सा समास है। जैसे आइए निम्नलिखित उदाहरण द्वारा समझें। समस्त पद विग्रह समास। त्रिनेत्र, तीन नेत्रों का समूह। द्विगु, त्रिनेत्र तीन नेत्र हैं जिसके अर्थात शिव। बहुव्रीहि। हमने सीखा, जब आपस में संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनाते हैं तो इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व तथा बहुव्रीहि समास। समास की प्रक्रिया से बने शब्द समस्त पद कहलाते हैं।